यहाँ पे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अनिता सक्सेना जी लिखती हैं कि उनकी उम्र करीब 60 बरस होगी। मतलब हेनरी के पिता की उम्र 60 साल की है। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। वहां पे बोले जाने वाली खासी भाषा वे हेनरी के पिता जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषीय बना। हेनरी जो है उनका दुभाषीय मतलब दूसरी भाषा में ट्रांसलेटर बना था उनके लिए, कि जो भी हेनरी के पिता से वो लोग वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप का मतलब बातें करेंगे, उसके बारे में ट्रांसलेट करके हेनरी बताएगा। तो अनीता सक्सेना ने पूछा, आपका नाम क्या है? वे कुछ बोलते हैं। इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। इससे पहले कि हेनरी के पिता बोल के अपना नाम बताते, उससे पहले हेनरी ने बता दिया इनका नाम दिसंबर है, और पूछता है, हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर है और मेरी माता का नाम फेस्टिवल है। हेनरी ऐसा बता रहा है। यहाँ पर ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताहों के दिन के नाम पर भी लोगों के नाम रखे जाते हैं। तो हेनरी ऐसा बताता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनके नाम कुछ इस तरह से रखे जाते हैं कि जो भी नाम सुनेंगे हम उसी नाम को हम रख देते हैं। यहाँ पे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन इत्यादि हर एक तरह के नाम मिलते हैं व्यक्तियों के। सप्ताहों के भी नाम रख दिए जाते हैं, महीनों के भी नाम लोगों के रख दिए जाते हैं। आगे बता रही है अनीता सक्सेना, दिसंबर जी से मेरी बातचीत शुरू हुई। दिसंबर जी का मतलब यहाँ पे है महीना का दिसंबर नहीं, हेनरी के पिता दिसंबर जी से उनकी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस कुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोगों का मकसद मेरे कुल नोवेद गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। यहाँ पर अनीता सक्सेना जी जो है वो हेनरी के पिता से बात करते हुए बोल रही हैं कि अनीता सक्सेना जी के दादाजी जो थे उन्होंने इस पुल के बारे में बताया था, और यहाँ इस पुल को बनाने के लिए खासी जनजाति का लोग का मकसद था कि दूसरे गांव का नाम यहाँ पे बताया गया है, नोवेद गांव को इसे जोड़ देना। नेक्स्ट पैराग्राफ में अनीता सक्सेना लिखती है, पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। पुल जो है वो हर कोई नहीं बनाता, इसे एक विशेष जनजाति के लोग बनाते हैं, और जो आगे आगे बढ़ता जाता है, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आगे आगे स्थानांतरित होते जाता है। आज वह आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। जो लोग इस विशेष जाति के जो लोग हैं वो आज के समय में कहाँ पर पुल बना रहे होंगे यह कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं, ऐसा अनीता सक्सेना जी यहाँ पे बता रही है। लाइट रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हाईवे जड़ें, सपोर्टिंग रूट्स बाहर निकलने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी की तरह गुथे हुए चलते हैं। यहाँ कोई एक दिन काम का नहीं होता, ना ही महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक बढ़ नहीं जाती जब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती है, एक दूसरे से बंधती जाती है, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना था। यहाँ पर अनीता सक्सेना जो जी है वो लिख रही हैं कि ये इस पुल को बनाने में करीब 100 साल लगते हैं। लाइव रोड बनाने के लिए कोई एक दिन का काम तो है नहीं, यहाँ पे 100 साल लगते हैं। तो लाइव रोड बनाने के लिए पहले रबर का जो पौधा होता है उसे सोच समझ के लगाया जाता है। फिर जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो उनकी जड़ें निकलती हैं। जड़ें जो है बाहर की तरफ फेंकने लगती हैं। उनको बांसों की सहायता से क्या किया जाता है, गूथा जाता है। यह काम सिर्फ एक दिन में तो हो नहीं सकता, ना ही एक महीने का काम है, क्योंकि पौधे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें बड़ी होती हैं, तो समय लगता है उसमें। और जीवित पेड़ों की जड़ों को तब तक नहीं बढ़ती हैं जब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता है।
रस्सी की तरह ये जड़ें जो है एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, गूथा जाता है चोटी की तरह। और बांसों की जगह, बांस का जो जगह रहता है वो हमेशा स्थानांतरित होते रहता है, मतलब बदलता रहता है। उन्होंने जो पुल देखा वहां पे, लाइट वुड ब्रिज, वो करीबन 300 साल पुराना था। यहाँ पर अनीता सक्सेना जी के आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं था, मतलब वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी। क्यों? क्योंकि वो पुल जो था वो 300 साल पुराना था। ऐसा पुल और कहाँ है, मैंने पूछा, मतलब अनीता सक्सेना ने पूछा कि ऐसा पुल और कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि ये चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और पुल। तो हेनरी के पिता ने बताया कि चेरापूंजी जगह पर एक और पुल है, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक पुल है, एक पुल है फिर उसके ऊपर दूसरा पुल है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो मैम। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर अब आगे अनीता सक्सेना जी जो है वो क्या लिखती हैं। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है, तो वे मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। अचानक से उनको वहां पर, जहाँ पर हेनरी जो है ट्री हाउस में लेके गया था, जिसे हम लोग फर्स्ट वाले पेज में पढ़ते थे कि वो ट्री हाउस में गई थी। ट्री हाउस पेड़ के ऊपर बना था, उसके ऊपर वो पूरा ऊपर तक चढ़ के देखी थी, और ऊपर से वहां पे पहाड़ों का नजारा बहुत ही अद्भुत था। तो उस ट्री हाउस के बारे में उन्होंने इशारे से पूछा कि वह, इशारे से बताया कि वह ट्री हाउस जो था वो बहुत ही सुंदर था, इसे बनाने में उन्हें कितने दिन लगे। तो हेनरी ने बताया 2 महीने। तब अनीता सक्सेना जी जो है वो पूछ रही है, आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो जड़ें पेड़ों के तने लगाए हैं वे किस पेड़ के? यहाँ पर अनीता सक्सेना ने क्या पूछा कि ट्री हाउस का जो सहारा है, मतलब अब बिना पिलर या फिर किसी खंभे के किसी भी घर को बनाया नहीं जा सकता, दीवारों को नहीं बनाया जा सकता, तो उसी तरह से बिना सहारे के किसी भी घर को या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अनीता सक्सेना के मन में एक सवाल आया कि बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए हैं यहाँ पर ट्री हाउस को, ट्री हाउस बनाने के लिए, तो वो तने जो है वो किस पेड़ के हैं? तो वह बोल उठा कि कटहल के पेड़ के हैं। अब दिसंबर जी से बात करते करते समय का उनको कोई पता ही नहीं चला, कब बात करते करते समय हो गया ये पता नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया था और इस बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। वैसे ही यहाँ रात जल्दी होती है। हेनरी ने जब कहा कि आप तो खाना खाकर सो जाइए, तो हम फौरन मान गए, हम थक भी बहुत गए थे। यहाँ पर दिसंबर, हेनरी के पिता जो दिसंबर जी हैं, उनसे बात करते करते अनीता जी को समय का पता नहीं चला और बाहर बहुत अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। और वहां पर रात भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो बादल हैं वो तो छूकर गुजरते हैं। इस पर हेनरी ने कहा कि खाना खाकर आप लोग सो जाइए, तो वो भी झट से मान गए, हाँ ठीक है, क्योंकि वो लोग घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक गए थे। हेनरी की बहन ने सारा से बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए थे। ऐसा यहाँ पे अनीता सक्सेना जी लिख रही हैं। पूरी रात बारिश हो रही थी। सुबह तो बिजली गायब थी, बिजली मतलब लाइट नहीं था। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था, बाहर जो थे बादल बहुत ज्यादा छाए हुए थे। अच्छा हुआ जो कल लाइववुड ब्रिज देख आए थे, आज तो जाना असंभव, संभव ही नहीं था। मतलब क्योंकि चारों तरफ बादल छाए हुए थे, इसलिए कहीं भी
नहीं जा पाते दूसरे दिन, इसलिए ऐसा बता रही है कि अच्छा हुआ हम लोग पहले ही दिन घूमकर आ गए। क्लियर है? यस मैम। यस हम मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं हेनरी जी? यहाँ चूंकि बारिश बहुत तेज होती है इसलिए हरियाली ज्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काले मिर्च, तेज पत्ता, बांस फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला इत्यादि के पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है इसलिए वहां पर हरियाली बहुत ज्यादा रहती है। वहां पर पिचर प्लांट भी उन्होंने देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके आसपास पहुंचते हैं तो वो झट से ढक्कन बंद कर देता है। आप सर्च करिएगा नेट में, वहां पे मिल जाएगा पिचर प्लांट क्या होता है, या फिर आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा तो वो भी मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। एक पेड़ होता है जो कीड़ा खाने वाला होता है, उसे ही पिचर प्लांट बोलते हैं। उस पिचर प्लांट के पास आसपास में जो भी जीव जंतु जाते हैं वो पिचर प्लांट क्या करता है, अपना मुंह खोल देता है और उसके अंदर सारे जीव जंतु उसके मुंह में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे यस मैम। जब उसके पास से कोई गुजरता है तो ये पता नहीं चलता है कि वो पिचर प्लांट एक कीड़ा खाने वाला पौधा है। ठीक है, इसके बाद यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं अनीता सक्सेना जी, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माइलीलॉन्ग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। क्योंकि जो माइलीलॉन्ग गांव है वो घने जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर पॉलिथीन का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ऐसा अनीता सक्सेना जी बता रही हैं। हेनरी ने बताया, जो अनीता सक्सेना और उनके ड्राइवर का गाइडर है हेनरी, उसने बताया कि माइलीलॉन्ग में पूरे 94 मतलब 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ पर, साक्षरता का मतलब पढ़े लिखे होने का दर 100% है, मतलब सभी लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। गांव में, यहाँ के गांव में 2 स्कूल है, एक खासी और दूसरा अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलांग में जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। कौन कौन सा? एक खासी जो कि वहाँ की भाषा है, खासी भाषा, और एक अंग्रेजी माध्यम का। ठीक है, सभी बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं और 8th क्लास पास करने के बाद वो कहाँ जाते हैं? शिलांग पढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रही हैं, यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। मैम खासी भाषा मतलब क्या होता है? असम में बोले जाने वाली खासी भाषा है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ी में रहते हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा क्या यस होती मैम। है? ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? वैसे ही खासी भाषा होती है। नो ठीक है, मैम। यहाँ पर बारिश यस जो है मैम। बहुत ज्यादा होती है, इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में कैसे बनाया जा रहा है खाना, ये देखिए। चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियां सुखाने के लिए रख दिया जाता है। गर्म धुएं से लकड़ियां सूख जाती हैं। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है, इसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख देते हैं और कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप से कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि खाना जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। खाना जब, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है इसलिए चूल्हे लगाया जाता, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। अब चूल्हे पर जब खाना बनाया जाएगा और बारिश होते रहेगी तो लकड़ी जो है वो कहाँ से मिलेगा? सूखी लकड़ी तो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए लकड़ियों को सुखाने के लिए क्या किया जाता है? एक झूला बनाया जाता है। ठीक है, और उस झूले के ऊपर लकड़ियों को रख दिया जाता है। ठीक, अब जब हम नीचे चूल्हा जलाएंगे, खाना बनाते रहेंगे, तो आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो जब चूल्हे पे खाना बनता है ना तो ऊपर से उसमें से धुआं निकलता है। तो धुएं से क्या होगा? धुएं से वो लकड़ियां, धुओं की सहायता से वो लकड़ियां सूख जाएंगी, उनकी नमी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब बारिश होते रहेगी दिन रात, तो हम लोग को, अगर एक हफ्ते हमारे यहाँ बारिश होते रहती है तो हम लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं? बहुत दिक्कत जाता है कपड़े सुखाने में। तो इन लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं?
बांस का एक पिंजरा बनाए रहते हैं, ठीक है, और उसके नीचे कोयला जलते रहता है और ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए जाते हैं। तो कोयले का जो चलता रहता है उसकी सहायता से कपड़े हल्की गर्मी की वजह से, मतलब ताप जो रहता है कोयले का, ताप की वजह से क्या होता है, कपड़ा सूखते रहता है आसानी से। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। मैम। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में लास्ट के 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, माइडी लॉन्ग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। यहाँ पर बताया गया है कि माइडी लॉन्ग गांव में एक दुकान है जहाँ पर छोटे छोटे सामान मिलते हैं। माइडी लॉन्ग से 2 टैक्सियां हर रोज सुबह सिलांग जाती हैं और शाम को वापस आ जाती है। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियां तथा खाने पीने का हर सामान सिलांग से ही लाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, मछली, सुअर, मुर्गियां जरूर पाली जाती है। हिंदी ने बताया कि शिलांग से माइडिलॉन्ग के बीच सड़क बने 12 साल हुए हैं। इसके पहले आना जाना और मुश्किल था। गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है जिसका सभी गांव वाले पालन करते हैं। अब वो जो गैलरी है वो आपके बारे में बता रहा है अनीता सक्सेना को कि माइडिलॉन्ग में एक दुकान है जहाँ पर साबुन, मोमबत्ती, माचिस इत्यादि सामान, छोटे छोटे सामान मिलते हैं। अब माइडिलॉन्ग से जो 2 टैक्सी है वो हर रोज सुबह जाती है और हर शाम को वापस आ जाती है। इस टैक्सी में जिनको जाना रहता है वो जाते हैं और जैसे कि दाल, चावल, आटा, हरी सब्जी, ये सभी चीजें खाने पीने की वस्तुएं जो है वो माइडिलॉन्ग से बाहर शिलांग में जाके मिलता है। शिलांग को ये सभी चीजों को लेने के लिए शिलांग जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है वो मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि पालन करते हैं। पहले पुराने समय में हिंदी बता रहे हैं कि शिलांग, माइडिलॉन्ग से शिलांग जाने के लिए पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सड़क अभी के समय में दिख रही है वहाँ पे वो करीबन 12 साल पुरानी है। यहाँ के पर गांव के मुखिया को हेडमैन कहते हैं और यहाँ पे जितने भी फायदे हर एक जगह बोर्ड पर रखा गया है, इससे सभी को पता लगे और गाँव वाले का पालन की पूर्णता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, रूट ब्रिज के रास्ते में मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर तक रेखा खींची हुई थी जिसके पीछे खड़े होकर वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? नो मैम, बहुत स्लो आ रही है। नो मैम, बहुत कम आ रहा है। एक मिनट अभी आ रहा है वॉइस? यस मैम। यस मैम। ठीक, बता दिया करो बेटा। पहले वाला सुनाई दिया जो फर्स्ट पैराग्राफ में था? यहाँ पे कुछ नहीं बताए हैं। जो अनीता सक्सेना जी जो है वो, उनको ना हेनरी जो है उनका गाइडर, वो पूरा बता रहा है कि मालीलॉन्ग में एक छोटी सी दुकान है, वहां पर साबुन, मोमबत्ती इत्यादि सामान मिलते हैं। मालीलॉन्ग से हर रोज 2 टैक्सी सुबह को निकलती है और शाम को वापस आ जाती है। तो जिन लोग को भी मालीलॉन्ग गांव से शिलांग के लिए जाना होता है उन टैक्सियों में जाते हैं। यहाँ पर दाल, चावल, दाल, चावल, हरी सब्जी, आटा, खाने पीने का जो भी थोड़ा सा राशन का सामान है वो बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से का मतलब माइडिलॉन्ग में ये सारे सामान नहीं मिलते, तो उन्हें इसे लेने के लिए शिलांग जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि करते हैं। हेनरी ने बताया कि माइलिलॉन्ग जो है, माइलिलॉन्ग से शिलांग जाने के लिए आज के समय में जो यहाँ पर रोड है वो करीबन 12 साल पुराना है, ठीक। और 12 साल जब 12 ये रोड नहीं था तो शिलांग जाने के लिए यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अभी वॉइस आ रही है कि नहीं?
मैम आ रही है अभी अच्छे से। मैम। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ का जो गांव है, गांव के मुखिया, जैसे कि यहाँ पे पार्षद वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है? हेडमैन बोला जाता है। यहाँ पर गांव को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह पर नियम कायदे कानून को एक बोर्ड में लिखकर टांगा गया है, जिसे हर लोग हर कोई पालन करता है जिसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रही हैं, रूट ब्रिज के रास्ते में मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन से गाड़ दिया था। दूर तक रेखा खींची हुई थी, जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास बड़े बच्चे निशाना लगने पर तालियां बजा रहे थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़े। लास्ट पैराग्राफ में अनीता सक्सेना जी जो है वो लिखती हैं कि जैसे ही वो आगे के लिए लाइव ब्रिज के लिए आगे के लिए बढ़ी, तो उस ब्रिज के पास में बच्चे जो है कुछ खेल खेल रहे थे। तो उनका खेल कैसा था कि केले का जो पत्ता होता है वो चौड़ा चौड़ा होता है, तो क्या किया, केले के पत्ते को तोड़ के लाए और उसका तना जो है, नीचे वाला हिस्सा, उसने जमीन में गाड़ दिया और ऊपर जो है वो लहरा रहा था पत्ता, और उस पर थोड़े दूर तक रेखा खींची हुई थी, मतलब लाइन खींचा हुआ था एक दूर में, और वहां से क्या करना था, बच्चों को निशाना लगाना था। ठीक है, जैसे कि अभी नीरज चोपड़ा का आप लोग वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या किया था, भाला फेंक रहा था, तो भाला फेंकने के लिए एक लाइन खींची हुई थी ना, तो वहां से वो क्या किया, यस मैम। भाला फेंका था। तो वही वैसे ही समझ लो कि दूर में एक केले का पत्ता रखा था और आगे में लाइन खींची हुई थी, उस लाइन को क्रॉस किए बिना उस पर तीर से निशाना लगाना था। जैसे ही तीर पर निशाना लग रहा था, वहां पर आसपास खड़े और भी बच्चे क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो इसी तरह अनीता सक्सेना भी खुश हो गई कि हाँ बोलो। मैम केले का पत्ता या केले का तना? केले के पत्ते, एक तने को केले का जो पत्ता है ना, उसको तने के साथ उखाड़ लोगी तो वो तना ही कहलाएगा। यस मैम। तना मतलब क्या होता है, मैम उसका तने से जड़। क्या समझ, हाँ, मैम जड़। उसका जड़। हाँ, अगर जड़ को हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है, नीचे से, वैसे तो जड़ को कैसे तोड़ोगी, तोड़ पाओगी क्या? नो मैम। या तो नो उसको मैम। पूरा जमीन से निकालना पड़ेगा हमको उस जगह से, तो इसलिए हम लोग क्या यस। करेंगे, पत्ते को ही निकाल लेंगे ना, यस मैम। तो इसीलिए पत्ता है। ठीक, अब यहाँ पे बता रही है लास्ट टाइम में कि वह भी इस अनूठी अनूठी मतलब, अनूठी का मतलब क्या होगा, अनोखा, अनूठी मतलब अनोखी जगह पर आकर मन ही मन तालियां बजा रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि हमें भी इस अनोखी जगह को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया ये चैप्टर? कोई डाउट है इस चैप्टर यस में? मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर का नोट सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। यस मैम। आज की क्लास यही ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे। सेम टू यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।